दोस्तों, आज हम समझाने वाले हैं एक ऐसी डरावनी फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। द कंज्यूरिंग। कहानी शुरू होती है 1971 में, जब पेरोन परिवार, रोजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक पुराने फार्म हाउस में रहने आते हैं जो रोड आइलैंड के एक शांत और थोड़ा सुनसान इलाके में स्थित होता है। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की सभी घड़ियां रोज रात 3:07 पर रुक जाती हैं और कैरोलिन के शरीर पर सुबह उठते ही अजीब निशान मिलते हैं, जैसे रात में किसी ने उन पर हमला किया हो। बच्चों को रात में डरावने सपने आते हैं और कभी कभी उन्हें महसूस होता है कि उनके कमरे में कोई और भी मौजूद है। सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया को एक दिन अलमारी के पीछे से आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक दिन परिवार को घर के अंदर एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है जो पहले बंद था। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, उसके बाद से अलौकिक घटनाएं और भी खतरनाक हो जाती हैं। डर के कारण कैरोलिन मदद लेती हैं प्रसिद्ध पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं एड और लोरेन वॉरेन से, जिन्होंने पहले भी कई भूतिया मामलों को संभाला है। जब वॉरेन इस घर की जांच शुरू करते हैं, तो लोरेन को तुरंत महसूस होता है कि यहाँ कोई बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट शक्ति मौजूद है। उन्हें पता चलता है कि इस घर का अतीत बहुत ही डरावना है। ये जमीन पहले बादशीबा शेयरमैन नाम की एक चुड़ैल की थी, जिसने अपने ही बच्चे की बलि दे दी थी और फिर शैतान के नाम पर अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस जमीन पर रहेगा वह बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर अब तक इस घर में रहने वाले कई लोग या तो मर चुके हैं या उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब बादशीबा की दुष्ट आत्मा कैरोलिन को अपना निशाना बनाती है, क्योंकि वह एक मां है। धीरे धीरे उसका नियंत्रण कैरोलिन पर बढ़ने लगता है। एक रात स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि कैरोलिन अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करती है, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। इस खतरनाक स्थिति को देखकर एड और लोरेन वॉरेन एक जोखिम भरा फैसला लेते हैं, भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया, यानी एग्जॉर्सिज्म करने का। लेकिन उनके पास आधिकारिक अनुमति नहीं होती, इसलिए उन्हें खुद ही ये करना पड़ता है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान कैरोलिन पूरी तरह बादशीबा के नियंत्रण में आ जाती है। वह हवा में उठ जाती है और बहुत ही डरावने तरीके से व्यवहार करने लगती है। तब लोरेन एक भावनात्मक तरीका अपनाती हैं। वह कैरोलिन को उसके बच्चों की याद दिलाती हैं, उनकी खुशियां और उनके साथ बिताए हुए पल। यही माँ का प्यार कैरोलिन को वापस नियंत्रण में लाता है और धीरे धीरे बादशीबा की शक्ति कमजोर होने लगती है। आखिरकार एग्जॉर्सिज्म सफल होता है और दुष्ट आत्मा को हरा दिया जाता है। पेरॉन परिवार इस डरावनी घटना से मुक्त हो जाता है, लेकिन वॉरेन के लिए यह सिर्फ